हाँ तो मेरे दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं अभी बिहार स्पेशल पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बता रहा था। और पिछला वीडियो में मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग आपका बिहार कहाँ पे स्थित है और बिहार का लोकेशन कहाँ है, और फिर उसके बाद में जिला वाइज टोटल बाउंड्री से जितना जिला टच करता है उसके बारे में बताएं। ये सब डिवीजन के बारे में बताएं, आपका प्रमंडल के बारे में, ये सब जो है इसे कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम लोग जो अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो मेरा चैनल जो है तो उसका नाम CGS कर दिया गया। CGS कर दिया गया है, कुछ मतलब अपना गाइडलाइन हम सोचे तो उस चैनल का नाम CGS कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? CGS, कुछ अपना गाइडलाइन हम सोचे इसके अकॉर्डिंग। तो CGS का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? CGS का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज। तो ध्यान रखिएगा, अब ये कर दिया गया है ग्लोबल स्टडीज। तो ध्यान रखिएगा कि अब यही चैनल रहेगा, ठीक है। मेरा मान्य है कि ये थोड़ा सा सुटेबल लग रहा है, इसलिए इसको कर दिया गया है कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज। क्योंकि थोड़ा जब हम कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं तो कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं तो चैनल भी लगना चाहिए कि कंपटीशन जैसा है क्या। तो इसलिए हम सोचे कि कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज ही रखा है। तो देखिए, अब आज से जो है CGS आपका जो वीडियो आएगा बन करके किससे आएगा? CGS से बनकर आएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग अब क्लास पर आते हैं। जो सबसे पहले हम बता रहे थे आपको, जिला वाइज सब बता दिए थे, जो नेपाल से कितना जिला टच करता है ये सब पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वीडियोज में, आज जो क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं? आपको बिहार की भौतिक क्षेत्र पढ़ा रहे हैं। बिहार की भौतिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि फिजिकल रेंज के बारे में, फिजिकल एरिया के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए क्या है कि भौतिक क्षेत्र में हम लोग पढ़ते क्या है। सबसे पहले तो ये है, तो देखिए जैसे हम मान के चलिए कि बिहार के बारे में पढ़ना है तो बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि बिहार को भौतिक स्थिति के अनुसार बिहार को भौतिक स्थिति के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए ये 3 पार्ट में कैसे बांटा जा रहा है, तो देखिए यहाँ इंग्लिश में भी लिख देते हैं, डिवाइडेड इनटू
थ्री पार्ट्स ऑफ फिजिकल रेंज कहिए, एरिया कहिए, जो भी भौतिक फिजिकल एरिया। चलिए तो आप देखिए, अब ये नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ आपका थ्री पार्ट के बारे में बता रहे हैं कि क्या कैसे बिहार को बांटते हैं फिजिकल रूप में। तो सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं, रफ एक मैप बना लेते हैं, ये रफ। चलिए अब समझिएगा, रफ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको थोड़ा। चलिए हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, है क्या कि क्या पढ़ा है, बिहार को भौतिक स्थिति के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ फिजिकल एरिया। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र में जो 3 पार्ट बांटा गया, तो देखिएगा कि पहला देखिएगा कि यहाँ क्या है, शिवालिक श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, यहाँ पे शिवालिक श्रेणी है। कौन सा श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। अब ध्यान दीजिए, जब शिवालिक श्रेणी से नीचे आइएगा तो ये जो मान के चलिए, ये बीच से जो है से क्या है, गंगा रिवर है, और जबकि हम बता रहे हैं गंगा नदी है। तो देखिए गंगा नदी के वो साइड जो है, वो साइड क्या है, उत्तरी गंगा का मैदान है, और नीचे क्या है, दक्षिणी गंगा का मैदान। तो देखिए कहेंगे, इसको कहते हैं या तो गंगा के मैदान, क्या कहेंगे, गंगा का मैदान, या तो गंगा का मैदान कहेंगे, या तो गैंगोटिक प्लेन भी बोलते हैं इसको, गैंगोटिक प्लेन भी बोलते हैं। तो देखिए गंगा का मैदान हो गया, तो ये उत्तर में है तो उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, तो उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। लेकिन नहीं, लेकिन इसको दोनों को मिला के क्या कहते हैं, बिहार के गंगा का मैदान या बिहार का मैदान, बिहार के मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए सेकेंड में, और वही नीचे आइएगा ये वाला पार्ट में, तो ये तीसरा में क्या आ जाएगा आपका, तो दक्षिणी पठार, बिहार, यहाँ लिखेंगे बिहार की दक्षिणी पठार। तो देखिए भौतिक रूप से कितना पार्ट में बांट रहे हैं हम लोग, 3 पार्ट में बांट रहे हैं, तो 3 भाग में, तो 3 भाग में बांट रहे हैं। तो देखिएगा कि जो पहले बताए हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिए हैं कि नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। तो देखिएगा कि यहाँ पश्चिम चंपारण के पास एक शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी जो है आपका नेपाल से जो टच कर रहा है यहाँ पश्चिम चंपारण के पास, तो शिवालिक श्रेणी इसलिए ये हिमालय का पार्ट है। जैसे हिमालय में जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने का काम करेंगे, तो उस समय जब पढ़िएगा तो आप लोग देखिएगा कि हिमालय 3, ऊपर में बृहद हिमालय है, नीचे मध्य हिमालय है, और नीचे शिवालिक हिमालय बोला जाता है। तो वही शिवालिक का ये शिवालिक श्रेणी है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। शिवालिक श्रेणी है पहला पार्ट। दूसरा भाग में देखिएगा कि गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान कहने का मीन्स कि ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया आएगा गंगा के जो मैदानी क्षेत्र रहेगा, तो ये क्या है कि ये आपका गंगा का मैदान हो गया, या बिहार की मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको। इतना कंप्लीट हो गया। अब वही जब ये वाला एरिया में आइएगा जो कि कैमूर से भागलपुर की ओर है, तो ये वाला आइएगा तो क्या है, बिहार की दक्षिणी पठार है, बिहार का दक्षिणी पठार है। तो इतना समझ गए। ये कौन सा है, शिवालिक श्रेणी है,
ये गंगा का मैदान यानी कि बिहार के मैदानी क्षेत्र, और नीचे में बिहार के दक्षिणी पठार। तीन तरह से हम लोग बांट दिए, बिहार के भौतिक क्षेत्र को। अब इसमें हमको पढ़ना रहेगा कि शिवालिक श्रेणी में, जैसे देखिए अब जब बांट दिए हैं हम लोग, तो बांट दिए तो बारी बारी कर करके पढ़ेंगे ना, हर टाइप से पढ़ेंगे। जैसे शिवालिक श्रेणी के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन आता है शिवालिक श्रेणी में। जैसे यहाँ देखिएगा कि शिवालिक श्रेणी में आपका सोमेश्वर श्रेणी है, फिर उसके बाद में आपका रामनगर दून है। तो ये सब के बारे में भी मैं बताऊंगा तुरंत। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद में नोट कर लिए। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा मैप को रहने दे रहा हूँ और इसको मिटा देता हूँ। चलिए इतना समझ गए। देखिए चलिए तीन चीज आप लोग समझ गए। चलिए समझ गए ना, शिवालिक क्षेत्र यानी शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी भी बोला जाता है इसको, ये ध्यान रखिएगा। शिवालिक श्रेणी यानी शिवालिक रेंज, उत्तरी बिहार के मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, एक ही में आ जाएगा गंगा के मैदान। समझे? अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, शिवालिक। किसके बारे में पढ़ेंगे? शिवालिक श्रेणी के बारे में। किसके बारे में? शिवालिक श्रेणी। तो फर्स्ट में शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि शिवालिक श्रेणी में देखिएगा, तो ये जो आपका है वेस्टर्न चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण, समझते जाइएगा, पश्चिम चंपारण और पश्चिम चंपारण से टच करता है शिवालिक श्रेणी। समझ गए? नेपाल और पश्चिम चंपारण। अब देखिएगा ये इतना तो हो गया। अब शिवालिक श्रेणी में ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका है शिवालिक श्रेणी में ही सोमेश्वर, श्रेणी बोलिए या सोमेश्वर, इसी में सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी में के बाद देखिएगा कि यहाँ आपका दक्षिणी तरफ जो देखिएगा रामनगर दून, इसको क्या बोलते हैं? रामनगर दून। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में भी जो है ना पश्चिम चंपारण के पास, तो ये तीन तरह से बांटा है। और ये जो टच करता है ना, तो देखो पश्चिम चंपारण में भी हल्का फुल्का है, फिर आपका पूर्वी चंपारण में भी है, थोड़ा सा टच करता है, समझते जाइएगा। और उसके बाद में गोपालगंज में भी कर होता है। कौन सा? गोपालगंज। ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो है, तीन जिला है, इससे थोड़ा सा शिवालिक श्रेणी का अंश आता है, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी भी इसमें पाया जाता है। नेसेसरी है क्या, जब ये टच कर रहा है तो ये भी टच करेगा सोमेश्वर श्रेणी, जब इसी में है तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून दक्षिणी, ये दक्षिणी रामनगर दून भी बोलते हैं, इसको दक्षिणी श्रेणी भी बोलेंगे। सोमेश्वर शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी श्रेणी भी नीचे, लेकिन जब देखेंगे कि सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून और इसी के बीच में एक दून होता है, इसको दून बोलते हैं या हरहा घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरहा घाटी बोलते हैं, इसको हरहा घाटी बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए ये तीन चीज में बट गया ना, कौन कौन में? वो एक में बट गया, दो में बट गया, ये तीन में बट गया। शिवालिक श्रेणी के पास आइएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के पास, तो देखिएगा कि सोमेश्वर श्रेणी है, फिर दून हरहा घाटी बीच में पड़ जाता है, रामनगर दून दक्षिण में पड़ जाता है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया पश्चिम चंपारण के पास। अब देखिए, अब हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि सोमेश्वर श्रेणी
का ऊंचाई कितना है, दून जो है से कितना, मतलब मान के चलिए कि देखिए जब हम पहाड़ पर्वत वगैरह ये सब पढ़ते हैं तो उसका चोटी के बारे में तो मालूम करते हैं, पीक के बारे में, फिर वो एरिया के बारे में मालूम करते हैं कि एरिया कितना एरिया में फैला हुआ है वो भी मालूम करते हैं। अब वहाँ का जो रेंज हाई पीक जो होगा उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, तभी तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सोमेश्वर श्रेणी का मैक्सिमम हाइट कितना है, तो वहां कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, याद रहेगा तब ना। या आ जाएगा कि सोमेश्वर श्रेणी कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस तरह से भी कोई एग्जाम का लेवल नहीं ना, कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, कोई जान रहा है क्या। तो इस तरह का टॉपिक आ जाएगा। या आ जाएगा कि शिवालिक श्रेणी में कितने टाइप्स का पहाड़ को बांटा गया, पर्वत को बांटा गया, श्रेणी को बांटा गया, कितने श्रेणी में बांटा गया, तो हमें मालूम रहेगा तब ना कि सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून, बीच में दून हरहा घाटी बोला जाता है। तो इस तरह का तमाम क्वेश्चन रहता है। तो आइए बारी बारी से करके अब हम पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, सोमेश्वर श्रेणी, दून हरहा घाटी, रामनगर, दून। चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर देखिए। तो हम लोग आते हैं सोमेश्वर श्रेणी के पास। पहले क्या, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में बारी बारी करके पढ़ेंगे। अभी शिवालिक श्रेणी का ये टॉपिक चल रहा है, सोमेश्वर श्रेणी। फिर गंगा के मैदान के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसको बारे में पढ़ाएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे कि गंगा रिवर से जो मैदान बन रहा है वो कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना है। इस तरह से फिर दक्षिणी पठार के बारे में बताएंगे। तो अभी पढ़ते हैं सोमेश्वर श्रेणी। तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है बोला जाता है कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो अभी शिवालिक श्रेणी जो टच कर रहा था वो तो उसी का अंश है ये सोमेश्वर श्रेणी जो। तो देखिएगा सोमेश्वर श्रेणी जो है ये भी पश्चिम चंपारण और गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। देखिए वो जो मैं बताया जो शिवालिक श्रेणी है किशनगंज तक टच करता है, क्या कि नेपाल से है तो शिवालिक श्रेणी तो पूरा न जाएगा। तो किशनगंज तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो ये अंश है इसका, इसलिए हम बता दिए थे कि पूर्वी पश्चिम चंपारण गोपालगंज में थोड़ा बहुत टच करता है पूर्वी चंपारण, वो किशनगंज तक में शिवालिक श्रेणी टच करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं से हट जाता है, वो नेपाल का बॉर्डर से जो टच किया। तो नेपाल से तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि 7 ऊपर से नेपाल से टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 7 याद है ना। ऊपर में जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हम बता चुके हैं पहला वीडियो में। देखिए डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। डिस्ट्रिक्ट जब याद कीजिएगा तो इतना आपको प्रॉफिट होगा, इतना मजा आएगा पढ़ने में कि जो हम पढ़ाएंगे वो एकदम बिल्कुल आपका माइंड में सेट कर जाएगा। और मैप पे नहीं मालूम रहेगा तो कैसे चलेगा काम, चलेगा। तो इसलिए पहले मैप एकदम उस कंप्लीट कर देना है और 300 डिस्ट्रिक्ट जो हम जिला बताए हैं उसको पूरा एकदम माइंड में सेट कर लेना है। जब नदी उदी पढ़ाएंगे ना तो नदी पढ़ाएंगे तो घाघरा नदी कहाँ से आ रहा है, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से आ रहा है और कहाँ आकर के मिल रहा है, आपका गंडक नदी कहाँ से आकर के कहाँ मिल रहा है, बागमती कहाँ से कहाँ मिल रहा है, ये सब तमाम जानकारी जब देंगे। और जब डिस्ट्रिक्ट आपको चूंकि डिवीजन बाई डिवीजन पढ़ा दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा दिए हैं, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही ये सब याद रहेगा, पिछला क्लास जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं याद होगा तो उससे क्या है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे ही बताएंगे ना कि बूढ़ी ये जैसे घाघरा नदी आकर के सारण के छपरा में मिलता है, तो जैसे ही बताएंगे तो हाँ छपरा, तो सारण तो मेरा पढ़वा ही है। तो इस तरह से जब उस समय क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, तो लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, याद हो रहा है, खट 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 खट।
दिमाग में जा रहा है, ठीक है, तो वैसे ही पढ़ना। चलिए, तो सोमेश्वर से रेनी कितना, तो 3 जिला, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ जब सोमेश्वर से रेनी के पास आइएगा ना, तो इसका एरिया है, एरिया कितना है, फैला हुआ कितना में है, 75 किलोमीटर में फैला हुआ, कितना, 75 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, मतलब लंबा 75 किलोमीटर, ये स्क्वायर नहीं समझना, लंबा फैला हुआ है। अब देखो दूसरी चीज कि यहाँ पे एक है आपका, देखिएगा कि भैंसा लोटन, क्या है, भैंसा लोटन, एक जगह है भैंसा लोटन, इसको याद करवाएंगे। भैंसा लोटन से भीखना ठोरी एक जगह है, वहां तक ये फैला हुआ है, कितना, 75 किलोमीटर। अब इसका देखिए एवरेज, यानी कि औसत ऊंचाई जो है देखने को मिलेगा कि औसत ऊंचाई आपका जो है से 400 मीटर से लेकर से 480 मीटर तक फैला हुआ है। 400 मीटर से कितना, 480 मीटर औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई, और ऐसे ऊंचाई में अंतर हो जाता है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे एवरेज निकालने के लिए, तो देखे होंगे कि आपको 8, 10, 12 ऐसे दे दिया नंबर, और उसके बाद में बोला कि इसका एवरेज निकालिए, तो आप सबको ऐड करके जितना नंबर दिया हुआ रहता था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड दे देते थे, तो एवरेज आ जाता था। तो उसी तरह से एवरेज है, क्यों, क्योंकि देखिए जो माउंटेन रहेगा, जो पहाड़ रहेगा, तो इस तरह का रहेगा ना, कोई इस तरह का, कोई इस तरह का, कोई इस तरह, तो ये जो है कहीं कुछ हाइट है, कहीं कुछ हाइट है, कहीं कुछ हाइट है, कहीं कुछ, तो इसका एवरेज निकालेंगे ना। जैसे मान के चलो इसको 9 है, इसको 3 है, इसको 4 है, 11 है, ये 12 है, इस सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 है, उसको ये कर देंगे, वही अकॉर्डिंग ये बनाया गया है एवरेज। ऐसे देखिए इसका सबसे जो मैक्सिमम ऊंचाई जो है, इसका सबसे मैक्सिमम जो ऊंचाई है, मैक्सिमम हाइट जो है यानी ऊंचाई है, वो कितना है, तो 874 मीटर। याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सोमेश्वर से रेनी का सबसे मैक्सिमम हाइट कितना है, तो 874 मीटर, यानी 874 मीटर। इतना कंप्लीट हो गया। अब याद कैसे करेंगे, देखिए याद करवा देते हैं। बहुत सा बच्चा सब क्या है कि घर पे जब जाएगा पढ़ करके तो याद नहीं उससे होता, भैंसा लोटन भुला जाएगा, सोमेश्वर भुला जाएगा, ये होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के बाद नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। कैसे, देखिए सोमेश्वर श्रेणी में ये सब आ रहा है, तो देखिए कहानी की तरह याद कर लेंगे। सोमेश्वर, तो देखिए गांव, अगर गांव में रहिएगा तो वहाँ सोमारू, मंगरू, एतवारू सब तरह के नाम वाले आदमी मिलेंगे, ठीक ना। सुकुमारों मिलेंगे, सुकुमार, तो इस तरह से मिलेंगे लोग, तो शहर बरानो नहीं है। तो देखिए कहानी है कि सोमेश्वर जो थे तो सोमारू हो, सोमारू से याद रखिएगा। तो सोमारू जो थे तो कहाँ घूम रहे थे, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में मिला जुला के थोड़ा सा घूम रहे थे। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में घूम रहे थे। अब देखिए ये जो है सोमेश्वर श्रेणी जो है भैंसा लोटन से लेके कहाँ तक, भीखना ठोरी तक इसका दूरी है। भैंसा लोटन से कितना, भीखना ठोरी तक, भीखना ठोरी तक है। अब देखिए कैसे, तो सोमारू जो है से भैंस तो वो खरीदे बहुत बढ़िया, 75 किलोमीटर तक चराने ले जाते थे। कितना, और भैंस खरीदेंगे तो चराबे ना करेंगे जी, तो 75 किलोमीटर तक चराए। और 75 किलोमीटर जैसे चढ़ाते थे तो लास्ट में कहाँ तक, भीखना ठोरी तक चढ़ाते चल जाते थे उतना में। अभी बेचारे इतना दूरी चढ़ा लेते थे ना कि खुद थक जाते थे। तो
तो बोलते थे कि एकदम भीख मंगा देगा ये भैंसिया हमारा। ठीक है, क्या हो गया, एक तो सोमेश्वर 75 किलोमीटर, भैंसा लोटन से भिखना ठोड़ी तक कंप्लीट याद रहेगा। अब औसत ऊंचाई पूछेगा तो 400 मीटर से लेकर 480 मीटर याद हो जाएगा। 874 मीटर याद कर लेना है मैक्सिमम हाइट। अब भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा। कंप्लीट हो गया इतना। चलिए, तो ये आपका हो गया सोमेश्वर श्रेणी समाप्त। अब आते हैं हम लोग रामनगर दून पे। कहाँ आते हैं, रामनगर दून। अब इसको हम देते हैं धूम। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए एकदम याद कर लेना है कैसे। ठीक है, एकदम बिल्कुल याद। देखिए परीक्षा में, एग्जाम में क्या है ना कि आप रिजल्ट कैसे लाते हैं, इससे मतलब ना 9, 10 था 11, 12 का पढ़ाई नहीं है। इसमें है कि आपको कंपटीशन में बैठना है। तो कंपटीशन में आपको, कंपटीशन का मतलब होता है कि आप एक दूसरे से लड़ना है, दूसरे से लड़ना है। ये नहीं कि एग्जाम में जाके बैठ रहे हैं आप तो वहां क्वालिफाई तो करना ही करना है, लेकिन यहाँ तो पहले लड़ना है बहुत सा विद्यार्थी से जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहा है। तो उसको, तो वो कैसे पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है रखना है। हम कैसे पढ़े, हमको याद हो जाना चाहिए। कैसे याद हो, एक स्टोरी की तरह याद हो या किसी तरह से याद हो। हम वहाँ एग्जाम हॉल में जाए तो भूले नहीं। अब जिस तरीका से हम पढ़ाए हैं कि सोमारू जी के वहीं से वो था, 75 किलोमीटर तक चरावे ले जाते थे। वो बेचारे के भीख मंगेले थे एकदम। 75 किलोमीटर तक नहीं मैंने दूर है चराना, तो भीखना ठोड़ी तक ले जा रहे हैं। तो ये कहिए भूलाइएगा, वो कहानी की तरह याद हो गया कि ना। अब वो बच्चा ढेर होता है तो ऐसे रखेगा, सोमेश्वर श्रेणी भीखना भैंसा लोटन से भीखना ठोड़ी। अब ओकरा में बेचारा भुला जाएगा, लेकिन कहानी अब जैसे सोमेश्वर श्रेणी का बात आएगा याद आ जाएगा। हो भैंसवा तो खरीदे थे सोमारू बाबू, तो भैंस लोटन हो गई, भैंसा लोटन हो गया। अब बेचारे के 75 किलोमीटर तक ले चरावे पड़ता था भैंसिया के, तो भीखना ठोड़ी याद हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मजाक मजाक में पढ़ना है एकदम। ज्यादा देखिए, पढ़ाई को स्ट्रेस नहीं बनाना है, एकदम मजाक मजाक में पढ़िए, एकदम हंसते पढ़िए। देखिए कैसे नहीं याद होता है, पढ़ से याद हो जाता है। याद हो गया। अब आइए, अब हम लोग आते हैं रामनगर दून में। कौन सा दून में, सेकेंड में नीचे दक्षिणी वाला में, रामनगर दून। रामनगर दून, इसको दक्षिणी श्रेणी भी बोलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का दक्षिणी श्रेणी इसको बोलते हैं, दक्षिण भाग। तो रामनगर दून देखिए क्या है। रामनगर दून पश्चिम चंपारण लिख लीजिएगा, ये भी पश्चिम चंपारण में ही पड़ेगा। दूसरा चीज लिखिएगा कि इसका हाइट जो है, इसका जो ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना है, तो 240 मीटर ऊंचाई है। बस इसका ज्यादा नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि रामनगर दून दक्षिणी भाग में है, 240 मीटर यह है, इतना कंप्लीट। अब देखिए इसमें जो आपका, जैसे देखिएगा कि ये हम बताएं आपको, क्या बताएं इसमें, बताएं सोमेश्वर श्रेणी बताएं ना, सोमेश्वर श्रेणी। ये हम आपको बता दिए रामनगर दून। अब देखिए इसी से बीच में जो है ना, ये यहाँ पर एक दून घाटी है। एक तो कौन सा घाटी है, दून घाटी है, समझे कि नहीं, दून घाटी है। अब दूने घाटी को हरहा घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरहा घाटी भी बोलते हैं। इसको दून घाटी भी बोलेंगे और हरहा घाटी भी बोलेंगे। तो देखिए हरहा घाटी 3 नंबर में यहाँ डाल दीजिए, हरहा घाटी या दून घाटी। कौन घाटी, दून घाटी, ध्यान दीजिए, दून घाटी। अब इसको जब देखेंगे तो ये बीच वाला में है कि नहीं है, तो इसका
लमसम जो जो लंबाई हो जाता है, लंबा जो है घाटी है 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर। इसमें बस यही पढ़ना है, कितना? 24 किलोमीटर। अब देखिए 24 किलोमीटर जब है तो एक चीज और इसमें से बता देते हैं कि जैसे अब सोचिए, अब दिमाग से सोचिए कि इसमें फिजिकली एक्टिविटी क्या होगा, यानी भौतिक गतिविधि क्या हो सकता है। ये मान के चलिए कि शिवालिक था, शिवालिक सोमेश्वर श्रेणी का ये पार्ट है, ये सोमेश्वर श्रेणी है, और ये वाला है रामनगर दून। अब मान के चलिए कि यहाँ वर्षा हो जाए, पानी पड़ने लगे, तो पानी पड़ेगा तो इसमें वर्षा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पानी पड़ेगा तो आएगा ना, बरसात जब होगी तो पानी तो आना निश्चित है, और पानी तो इस पे भी गिरेगा। लेकिन यहाँ फिजिकली क्या है कि भौतिक रूप से ये जो है से दोनों तरफ से ढाल है, हल्का सा ढाल है। जब इस पर पानी गिरता है, इस पर पानी गिरता है, तो इसका पानी इधर जाता है, इसका पानी इधर आता है। इसका पानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, इसका जो है दक्षिण में है, लेकिन गिरेगा तो कहाँ जाएगा? उत्तर। तो ये जब यहाँ पे आता है ना, तो ये जो घाटी के पास क्या हो जाएगा, जब पानी मान के चले इधरों से गिर रहा है, इधरों से गिर रहा है, तो ये बीच में तो लाजमी है कि एकदम जैसे कि नदी बहेगा ही बहेगा, बहेगा ना। तो जब ये दोनों वैसे बरसाती, जब बरसात की पानी आती है तो यहाँ एक नदी बन जाता है, और वह नदी का नाम क्या है? हरहा नदी। अब ध्यान में आया? हरहा नदी। तो हरहा घाटी से हरहा नदी भी, तो इसलिए याद रखिएगा कि हरहा नदी है। अच्छा ये बताइए कि जब हरहा घाटी 24 किलोमीटर है तो नदी 24 किलोमीटर रहेगा, तो पनिया उतना रहेगा, अब बह के जाएगा, वो आगे में है। तो 24 किलोमीटर से ये ज्यादा भी है हरहा नदी। ये बरसाती नदी है, ये नहीं कि एनी टाइम एक पानी भरा रहता है, वो बात नहीं। बरसात जब पूरा आएगा ना तो इनहू से भर जाएगा, इनहू से भर जाएगा। तो यही क्या है? हरहा नदी। चलिए ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक आपको कंप्लीट करा देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या बिहार का मैदानी क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र कहिए या बिहार का मैदानी क्षेत्र कहिए। तो ये आपको कल पढ़ाएंगे, ये और दक्षिणी पठार पढ़ा देंगे, दक्षिणी पठार। तो कल का वीडियो में ये दो चीज आएगा आपका, गंगा का मैदानी क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पठार। ये आपका कल वीडियो बनेगा। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में आते ही शुरुआती में बता दिया कि अब हम जो चैनल है इसका थोड़ा सा चैनल का नाम रख दिया गया है CGS, कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज। ओके, क्या रख दिया गया है? कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज। अब थोड़ा लग रहा था कि हाँ ये जो है कंपटीशन का तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव रख दिया गया नाम, ताकि चैनल पर थोड़ा सा भव्य है ना बनाना। अब जैसे कहने का मतलब है कि देखिए हम चाह रहे हैं कि जो हम पढ़ाए ना, देखिए कितना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। अब जैसे चाह रहे हैं कि हम जो पढ़ाए ना वो बिहार स्पेशल में एकदम बिल्कुल क्वेश्चन लड़ जाए। एकदम हम गारंटी देते हैं कि अब की 72वीं एग्जाम होने वाला है 26 जुलाई को, चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है। वो नोटिफिकेशन में मतलब दे दिया गया है डेट को, BPSC अभी तो फॉर्म नहीं अप्लाई करने के लिए डेट आया है, लेकिन जैसे ही आएगा उसे, लेकिन डेट दे दिया कि 26 जुलाई को एग्जाम होगा, 26 जुलाई 2026 को। तो देखिए, तो एकदम हम कहते हैं कि ये EDO का एग्जाम होने वाला है और बिहार 72वीं होने वाला है। इसमें से क्वेश्चन हम बिहार स्पेशल का पढ़ा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री से पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी से पढ़ाएंगे, पॉलिटी से पढ़ाएंगे और इकोनॉमी पढ़ाएंगे। ये हमारा गारंटी है कि एकदम जैसे कि ये 4 सब्जेक्ट से मिला करके आपका कम से कम क्वेश्चन आता है तो 25 को तो बिहार से आ जाएगा, नॉर्मल 20 को आता है हिस्ट्री से, 15 को आता है पॉलिटी से, 15 से 17 क्वेश्चन आ जाएगा आपका ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से आ जाता है 10-12 को। तो मिला जुला करके 75 से 80 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा ये 4 सब्जेक्ट से।
बाकी आता है मैथ, साइंस, करेंट और मैथ से आएगा, साइंस से आएगा, करेंट से आएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन होता है हल्का हल्का 8-10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आपका करेंट आएगा, 25 क्वेश्चन करेंट आएगा, वो भी बिहार से लेकर के वर्ल्ड, इंडियन पूरा रहेगा सब सबमिट। तो इसको ध्यान दे देना है। अब ये बेस को कंप्लीट आधा तो हम पढ़ा दे रहे हैं ना, आधा तो आपका हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे ना आपको 26 जुलाई तक ले करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर आप लोग जुड़िए, शेयर भी कीजिए और देखिए सामान हम लाएंगे लास्ट में जब पीटी का एग्जाम होगा ना और टेस्ट पेपर जब पेपर आएगा पीटी का तो हम मिलाएंगे, उस समय देखिएगा कितना क्वेश्चन मेरा लड़ता है पढ़ाया हुआ हमसे। तो चलिए ठीक है, सीजीएस कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज आपको ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और आगे खूब सारा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए इसी के साथ वीडियो कल लाएंगे।